ऑडियो 2 पुस्तक गायत्री की दिव्य शक्तियां। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक गायत्री साधना से वेद ज्ञान की प्राप्ति। नारायण तीर्थ नामक स्थान में महर्षि विदग्ध शाकल्य का आश्रम था। वहां वे अपने 1000 शिष्यों सहित निवास करते थे। महर्षि के एक शिष्य याज्ञवल्क्य भी उन दिनों उन्हीं के पास थे। महर्षि ने उन्हें ऋग्वेद में पारंगत कर दिया था। एक दिन आवर्त देश के नरेश सुप्रिया उनके आश्रम पर पहुंचे और वहां की सुख शांति देखकर कुछ दिन वहां रहकर ऋषि मुनियों का सत्संग करने की उन्हें इच्छा हुई। महर्षि ने उनके निवास के लिए अपनी आश्रम भूमि में ही व्यवस्था कर दी और एक विद्यार्थी को यह कार्य सौंपा कि वह नित्य प्रति राजा सुप्रिया का अभिषेक कर उन्हें सुखी रहने का आशीर्वाद दिया करे। नित्य की भांति आज भी याज्ञवल्क्य राजा को शुभाशीष देने के लिए गए, परंतु राजा को नित्य कर्म से निवृत्त होने में देर हो गई। उन्होंने नम्रता से कहा, ऋषिवर आप कुछ देर रुकें। याज्ञवल्क्य ने सोचा कि आश्रम जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने राजा से भी ऐसा कहा कि राजन, यह आश्रम जीवन है, इसमें एक एक क्षण बहुमूल्य है। राजा पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि यह विद्यार्थी अभिमानी है। वह बोला, ऋषि कुमार, यदि तुम रुकना नहीं चाहते तो सामने पड़े लक्कड़ पर जल डालकर चले जाओ। याज्ञवल्क्य ने ऐसा ही किया। सूखे लक्कड़ पर पानी डालकर चले गए। सायंकाल राजा की दृष्टि उस पर पड़ी। लक्कड़ हरा हो गया और उसमें नवीन पत्तियां तथा फल फूल लग गए। यह देख राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने यह स्वर्ण अवसर गंवा दिया। जिस जल ने इस शुष्क काठ को हरा भरा कर दिया, यदि मुझ पर पड़ता तो क्या मुझे भी सब प्रकार सुखी न कर देता। राजा के मन की अशांति बहुत बढ़ गई। वे स्वयं महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। विदग्ध शाकल्य ने राजा को सादर आसन दिया और अभिप्राय जानकर याज्ञवल्क्य को समीप बुलाकर बोले, वत्स, राजा हमारे अतिथि हैं। इनका इच्छित करना हमारा कर्तव्य है, अतः जिस कार्य से इनका हित हो वही करो। याज्ञवल्क्य ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, यह तपोभूमि है। यहाँ प्रमादी पुरुष का कल्याण संभव नहीं है। राजा के प्रमाद का इन आश्रम वासियों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा ने याज्ञवल्क्य से क्षमा याचना की। तब विदग्ध शाकल्य बोले, वत्स याज्ञवल्क्य, क्षमा मांगने वाले पर क्रोध कैसा, अतः राजा पर प्रसन्न होकर इनकी कामना पूर्ण करो। याज्ञवल्क्य बोले, गुरुदेव, राजा मेरे सामने नहीं, मेरे चमत्कार के सामने झुका है। मैं इनके हित में कुछ कर सकूं यह संभव नहीं है। विदग्ध शाकल्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, अरे मूर्ख, मिथ्याभिमानवश हमारा अपमान कर रहा है। ऐसे प्रमादी शिष्य का इस आश्रम में कोई काम नहीं है, अतः तू मुझसे प्राप्त वेद विद्या को मुझे लौटाकर यहाँ से चला जा। याज्ञवल्क्य ने सोचा, जो गुरुजन अभिमान के वशीभूत होकर अनुचित आज्ञा दे, उनसे विलग हो जाना ही उचित है। विदग्ध शाकल्य से प्राप्त ऋग्वेद को लौटाकर याज्ञवल्क्य वहां से चल दिए। भ्रमण करते हुए कई मास व्यतीत हो गए। एक दिन वे प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। वहां उनके नाना महर्षि वैशंपायन निवास करते थे। महर्षि से याज्ञवल्क्य ने अपना सब वृतांत कहा और उनकी आज्ञा पाकर उन्हीं के पास रहने लगे। वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद की शिक्षा दी। अल्पकाल में ही वे यजुर्वेद के पूर्ण ज्ञाता हो गए। उनकी दिव्य प्रतिभा से वैशंपायन अत्यंत प्रसन्न हुए और वे शीघ्र ही आश्रम के कुलगुरु घोषित कर दिए गए। इसके पश्चात एक दिन सुमेरु पर्वत पर महर्षियों की एक बृहद सभा हुई। उसकी सूचना 7 दिवस पूर्व प्रसारित की गई और उसमें सम्मिलित न होने वाले को ब्रह्म हत्या लगने वाली बात कही गई। यह जानकर महर्षि वैशंपायन ने वहां जाने का विचार किया, परंतु चलने की शीघ्रता में किसी प्रकार उनका पांव एक शिशु पर पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बाल हत्या तो लगी ही, साथ ही सभा में जाना स्थगित करने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप और लग गया। वृद्धावस्था और कृश शरीर के कारण प्रायश्चित की महर्षि में शक्ति न रही।
अतः उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि किसी विद्यार्थी से इसका प्रायश्चित कराओ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, भगवान, इन विद्यार्थियों की शक्ति सीमित है। यदि मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दें तो मैं इस कार्य को भली प्रकार पूर्ण कर सकूंगा। महर्षि ने समझा याज्ञवल्क्य को बड़ा अभिमान हो गया है, यह अन्य शिष्यों को अत्यंत निस्तेज समझता है। अतः वे बोले, याज्ञवल्क्य, तू इन विद्यार्थियों को इतना हीन समझता है कि इनका अपमान करने में नहीं चूका। अतः मुझे तेरे जैसे अभिमानी शिष्य का त्याग करना ही उचित लगता है। तू मेरी दी हुई वेद विद्या को लौटाकर चाहे जहां चला जा। याज्ञवल्क्य को इससे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव था, उसी के वशीभूत होकर मैंने ऐसा कहा है। इन विद्यार्थियों का निरादर करने का मेरा किंचित अभिप्राय न था, परंतु वैशंपायन का क्रोध शांत न हुआ। याज्ञवल्क्य ने उनसे प्राप्त हुआ यजुर ज्ञान लौटा दिया और भारी हृदय से आश्रम त्याग कर चल दिए। भ्रमण करते हुए याज्ञवल्क्य विश्वामित्र तीर्थ में पहुंचे। वहां उनके पिता देवरात तप करते थे। पुत्र को आया देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने याज्ञवल्क्य की दुख कथा सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, हमारे वंश से अब तक कोई भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कुल गोत्र के आदि प्रवर महर्षि विश्वामित्र हैं। उन्होंने गायत्री साधना द्वारा महान ब्रह्मवर्चस्व को प्राप्त किया है। उसी गायत्री मंत्र के द्वारा तुम्हारे मन का पूर्ण विषाद और निराशा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। याज्ञवल्क्य ने पूछा, पिताजी, महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, यह हमारे कुल के आदि प्रवर किस प्रकार हुए? देवरात ने उत्तर दिया, महर्षि अंगिरा के वंश में अर्जित नामक एक पुरुष हुए। उनके 3 पुत्र थे, शुनपुच्छ, शुनशेप और शुनलांगुल। राजा रोहिताश्व ने शुनशेप को यज्ञ पशु के रूप में क्रय किया। उसे जाते समय मार्ग में विश्वामित्र का आश्रम मिला। तब शुनशेप ने उनसे प्राण रक्षा की प्रार्थना की। महर्षि ने राजा रोहिताश्व से उसे मुक्त कराया और अपने दत्तक पुत्र के समान रखा। वह शुनशेप ही मेरे पिता थे। मैंने भी गायत्री मंत्र द्वारा भगवान सविता देव को प्रसन्न कर उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र की याचना की थी। तुम भी उन्हीं सविता देव की उपासना करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। पिता की आज्ञा पाकर याज्ञवल्क्य ने गायत्री साधना आरंभ की। तब सविता देव प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मेरी कामना आपसे छिपी हुई नहीं है। मैं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञान की याचना करता हूँ, यही मुझे प्रदान करो। इच्छित वर देकर सविता देव अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से याज्ञवल्क्य के हृदय में सूर्य के समान ही अलौकिक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई और वे संपूर्ण वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। शीर्षक, पूर्व जन्मों का ज्ञान। घटना लगभग 150 वर्ष पुरानी है। जयपुर के बूढ़ा देवल गांव में दधीची वंश के दाहिवा परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम विष्णुदास ब्रह्मचारी था। वह 8 वर्ष की आयु से ही गायत्री उपासना में प्रवृत्त हुआ और आगे चलकर एक महान गायत्री उपासक के रूप में प्रख्यात हुआ। विष्णुदास परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण चिंतित रहा करते थे। भला माँ से क्या छिपा था। एक रात माँ गायत्री ने स्वप्न दिया कि अमुक स्थान पर जमीन में धन गड़ा है, अपनी आवश्यकता अनुसार खोद कर निकाल लो। ब्रह्मचारी जी माँ की आज्ञा मानकर निर्देशित स्थान को खोदने लगे। नित्य खोदकर धन निकालते तथा अपने आसन के नीचे रख देते। उनकी माँ भी साथ रहा करती थी। उनकी माँ को शंका हुई कि पुत्र कुछ करता तो नहीं, फिर धन कहाँ से आता है। इसीलिए उन्होंने एक दिन आसन उठाकर देखा। ब्रह्मचारी जी को मालूम हुआ कि माँ गायत्री की कृपा से धन प्राप्त होने की बात माँ को मालूम हो गई है और उन्होंने दूसरों को भी बता दिया है। उनको बड़ा दुख हुआ। वे पुष्कर नामक स्थान पर जाकर गायत्री का विशिष्ट जप करने में प्रवृत्त हो गए। पुष्कर की एक झोपड़ी में उन्होंने गायत्री पुरस्चरण शुरू किया।
इस प्रकार 24-24 लाख के 3 पुरस्चरण किए, फिर भी उनको कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं हुई। उन्होंने समझा कि उनका तप व्यर्थ गया और स्वयं दुखी होने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके 3 बड़ी बड़ी चिताएं जल रही है और आकाशवाणी हुई कि जन्म जन्मांतरों में तुमने 3 ब्रह्म हत्याएं की थी, जो इस तप के प्रभाव से निर्मूल हो गई। आगे बढ़ो, अब सिद्धि प्राप्त होगी। अब नए उत्साह के साथ फिर गायत्री तप में लग गए। तप के तेज से सर्वत्र उनकी कीर्ति फैल गई। बड़े बड़े राजा उनकी झोपड़ी की धूल सिर पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराजा ने अपने यहाँ उनको बुलाने का भारी आग्रह किया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हमारे पुरस्चरणों की पूर्णाहुति ब्रह्मभोज, दक्षिणा आदि से नहीं हुई है, इसीलिए हम कहीं नहीं जा सकते हैं। महाराज ने स्वयं पूरा करने का वचन दिया और ब्रह्मचारी जी को जयपुर ले गए। उदयपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया और पुरस्चरण की पूर्णाहुति का सब कार्य आनंद के साथ संपन्न किया गया। ब्रह्मचारी जी की आज्ञा से महाराज ने और भी अनेक धार्मिक कार्य संपन्न किए। महाराज के कल्याण के लिए, दोषों और पापों के निवारण के लिए ब्रह्मचारी ने काल पुरुष का दान नामक एक उल्लेखनीय कृत्य कराया। स्वर्ण आदि 8 धातुओं, 9 रत्नों से एक काल पुरुष की मूर्ति बनवाई। उसकी शास्त्रोक्त विधि से भूत शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा की। कहा जाता है कि कोई ब्राह्मण काल पुरुष की मूर्ति का दान लेने आता था। उसकी मूर्ति स्पष्ट दान न लेने के लिए संकेत करती थी। परिणाम स्वरूप उसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में जिसका वंश कई पीढ़ियों से गायत्री का परम उपासक था, ऐसा एक ब्राह्मण दान लेने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही मूर्ति दान लिया, उसका शरीर काला पड़ गया। उसने मूर्ति का सब धन और अपनी संपत्ति दान में दी, तब उसके शरीर की कालिमा दूर हुई। किंतु जिस हथेली पर दान जल लिया था वह काली हो गई। 3 गायत्री पुरस्चरण करने के बाद हथेली की कालिमा भी चली गई। महाराज के कल्याण के लिए इस ब्राह्मण को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। उसके लिए महाराज सदा उसके प्रति कृतज्ञ बने रहे और उसके परिवार को सदा सहयोग करते रहे। ब्रह्मचारी के तप के प्रभाव से असंख्यों का कल्याण हुआ। वे ब्रह्मनिष्ठ और गायत्री उपासक बनने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनके प्रभाव से, उपदेश से कई ब्राह्मणों ने गायत्री की शरण ली और परम कल्याण का लाभ प्राप्त किया।